दर्द के लिए बहुत उपयोगी, कॉन्स्टिपेशन कब्ज के लिए बहुत उपयोगी। श्वास को छोड़ते हुए नीचे। अब आपको कोहनियों को 6 से 9 इंच तक उठाते हुए नाभि तक के शरीर को ऊपर उठाते हुए इसी भुजंगासन का अभ्यास करना है। श्वास को भरते हुए ऊपर आउट। अब आप और ऊंचाई पर देखिए, थोड़ा सामने ऊंचाई पर देखिए, एरिया मिलाकर रखिए, श्वास को अंदर रोक कर रखिए। पंद्रह सेकंड तक रुक जाइएगा। धीरे धीरे आप वापस आए, वापस आ जाइए आराम से। आपका मोबाइल कहाँ है? मकर आसन की स्थिति में विश्राम कर लें एक बार फिर। चार्ज हो रहा है। और अब हम करेंगे शलभ आसन का अभ्यास। जो लोग हृदय रोगी हैं वे लोग कृपया नहीं करेंगे, लोग मकर आसन की स्थिति में विश्राम करें। बाकी सभी साधक अपने दोनों हथेलियों को थाइस के नीचे ले लें, तनियाओं के नीचे ले लें, ठुड्डी को भूमि से सटा दें और श्वास को भरते हुए दोनों पैरों को आपस में मिलाकर भूमि से लगभग 12 इंच तक की ऊंचाई पर उठा लीजिए। पैरों को घुटनों से नहीं मोड़ना, पैरों के पंजे पीछे की ओर खींचे रहेंगे। श्वास को अंदर रोकना है, ठुड्डी को नहीं उठाना। ठुड्डी आपकी भूमि को स्पर्श करेगी। सच बताना, उधर वो डिब्बे के ऊपर चले जाते हैं। वापस एक बार फिर से मकरासन में अपने शरीर को शिथिल करने का अभ्यास करें। और इसके बाद अपने राइट साइड में, राइट हैंड आपका नीचे की ओर रहेगा, दायां हाथ नीचे की ओर रहेगा। करवट लेते हुए आप इस प्रकार से लेट जाइए कि आपका सिर मंच की ओर रहेगा, आपके चरण जो है हमारे विपरीत दिशा में रहेंगे। लेट कर किए जाने वाले, पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों का पैरों को मिला लीजिए। हथेलियां जंघाओं के पास लाकर भूमि से स्पर्श करा दें और सेतु बंद आसन के लिए अपने दोनों पैरों को घुटनों से इस प्रकार से मोड़ लें कि एड़िया नितंब को स्पर्श करें। दोनों हाथों से दोनों पैरों के तख्तों को पकड़ लीजिए। जितना अंतर ऊपर कंधों में है उतना अंतर नीचे आप एड़ियों और पंजों में रखें। इस आसन का अभ्यास करते समय आप सिर को, गर्दन को, कंधों को, एड़ियों को ऊपर की ओर नहीं उठाएंगे। अभी तो अपने शरीर के मध्य भाग को, जिसे हम धड़ बोलते हैं, उसे ऊपर की ओर उठाना है। तो श्वास को भरते हुए ऊपर उठा लीजिए। सेतु याना ब्रिज, पुल, सिर को नहीं उठाएंगे। आदरणीय गोपाल जी भाई साहब सिर को नहीं उठाएंगे, दोनों पैरों को ऊपर उठा लें। दोनों अपने शरीर को ऊपर के उठाएंगे, मध्य शरीर को। वापस और अपने पैरों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। हथेलियां जंघाओं के पास लाकर भूमि से स्पर्श करा दें। एड़ी पंजे मिले रहेंगे। हम बहुत ही उपयोगी आसन जिसका नाम है उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिलाकर रखें। श्वास को भरते हुए दोनों पैरों को मिलाकर लगभग 30 डिग्री एंगल पर ऊपर की ओर उठाइए। पैरों के पंजों की डायरेक्शन मंच के विपरीत दिशा में रहेगी। 30 डिग्री एंगल पे, ओनली 30 डिग्री एंगल, दूसरे शब्दों में 12 से 15 इंच तक। पंजों को अपने शरीर और सांसों को बाहर की ओर छोड़ते हुए वापस धीरे धीरे नीचे आइए। प्रोटोकॉल के अनुसार, जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल बना हुआ है, उसके अनुसार इस